तो हम वहाँ पे फ़्लाइट्स हमने ऑन रखी हुई थी। लेकिन जब 800 अरब रुपए के करीब हमारी लाइबिलिटी पहुँच गई PIA की, और PIA के जो स्टेटस था, वो PTI की हुकूमत में जो उस वक़्त के वज़ीर थे हवाबाजी के, उन्होंने जो उसकी एक स्टेटमेंट ने हशर किया, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। अब 10-15 रोज़ पहले जो है हमें EU ने, यूरोपियन यूनियन ने हमें इजाज़त दी है। तो ये सारे का सारा जो पीरियड है, ये इन्हतात का और PIA के ज़वाल का पीरियड था। अब इस इजाज़त के बाद जो है अगले महीने आखिर में, जनवरी के आखिर में जो है UK वाले भी हमारी जो है तफसीली ऑडिट करने आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि EU के ऑडिट में अप्रूव होने के बाद, उसमें क्वालिफाई करने के बाद जो है हमें UK की भी इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि ये एयरलाइन जो है प्राइवेटाइज भी उस प्रोसेस में भी पड़ी हुई है, तो ये एक मुनाफा बख्श जो है एयरलाइन जो है हो जाएगी। और बहुत से रूट्स जो इस वक्त उसने अबांडन किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, उनके ऊपर हम अपने जहाज़ जो है चला सकेंगे। सर, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त 2-3 एयरलाइंस की हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जो इन रूट्स के ऊपर जो है चलाना चाहती हैं, जिन रूट्स के ऊपर PIA जो है नहीं चला पा रही थी या उनके लिए जो है अनइकनॉमिकल रूट से, उनके ऊपर वो एयरलाइंस जहाज़ चलाना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान में ग्वादर है या खुशदार है, या सिंध में ऐसी मौजूद हैं, रनवेज़ मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है गिलगित है, स्कर्दू है, तो इन तमाम जगहों पे वो 2-3 छोटी एयरलाइंस आ रही हैं जो छोटे जहाज़ चलाएंगी, 40-50 जो है, जिसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारे के सारे एरियाज़ जिनके मतलब का मेरे कोलीग्स को जो है उन्होंने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, एक जेन्युइन डिमांड है, और उससे ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कौमी यकजहती में जो है इजाफा होगा, एक एरिया के लोग जो है दूसरे एरिया में जो है वो आसानी के साथ आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश है तो मैं हाज़िर हूँ जवाब देने के।